जय हिंद दोस्तों। भारत हमेशा ही अपनी अखंडता और विविधता को लेकर विश्व में अपनी एक अलग छवि बनाता हुआ नजर आता है। इसी में से एक है सियाचिन युद्ध स्थल। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध स्थल के रूप में मौजूद है। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत का सिर पर ताज की तरह माना जाता है, जिसकी रक्षा करने के लिए हजारों सैनिक दिन रात अपनी जान की परवाह किए बिना मौजूद रहते हैं। रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से यह ग्लेशियर भारत के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की तरफ से इस युद्ध स्थल पर अपना अधिकार जताया जाता है। यही कारण है कि सर्दी के मौसम में भी यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक तैनात किए जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित यह युद्ध स्थल कश्मीर की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से इस पर अपना अधिकार जताया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर तैनात सैनिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान दुश्मन देश के कारण नहीं, बल्कि यहाँ के मौसम के कारण होता है। सैनिकों के लिए ज़रूरी सामग्री यहाँ के फॉरवर्ड बेस पर हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँचाई जाती है। भारत सियाचिन को अपने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले के अधीन रखा हुआ है। दोस्तों, अक्सर पाकिस्तान की सेना द्वारा इस क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न किए जाते हैं, जो आज भी जारी है। दोस्तों, इसी के चलते 1984 में भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जिससे सियाचिन ग्लेशियर के सभी महत्वपूर्ण चोटियों को भारत में शामिल कर लिया गया था। हालांकि खराब मौसम के चलते हमारे कई सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। पाकिस्तान ने भी साल 2003 से 2010 के बीच अपने 400 सैनिकों को खो दिया। वहीं 2012 में ग्यारी सेक्टर में हिमस्खलन में 140 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि सियाचिन पर सेना की तैनाती करना दोनों ही देशों के लिए महंगा सौदा साबित होता है। भारत की बात की जाए तो सैनिकों के रख रखाव में कम से कम हर दिन 4 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन शायद उन सैनिकों के जज्बे के आगे बहुत ही छोटी नज़र आती है। कड़ाके की ठंड में सीमा पर डटे रहना, देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए जान की बाजी लगाना, इसके आगे कुछ भी नहीं है। हालांकि मौसम की मार यहाँ किसी के रहने के अनुकूल नहीं साबित होती है और सैनिक गतिविधियों का बंद होना ही दोनों देशों के हित में होगा, लेकिन हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी में था, लेकिन सही समय पर इसकी जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। इसके पहले इस क्षेत्र में सिर्फ पर्वतारोही ही आते थे। अब यहाँ सेना के अलावा किसी दूसरे के आने की मनाही है। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गई। उस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी होना बंद हो गया है। दोस्तों, सियाचिन पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना को सलाम, और उनके लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।